हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स में। क्या लेकर आए सर? यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका चैप्टर चला हुआ है उसका आज उसका जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने वाले हैं डायमेंशंस। क्या होती है डायमेंशंस? माने विमा, माने विमा। ठीक है बच्चा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, टेंशन मत लीजिए, माइंड फ्री माने सेट, बिल्कुल एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। अभी आपके 10 मिनट में जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए और जो हम बताए उसका जो है आप साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है बच्चा, लिखते चलना है। तो देखिए, ध्यान देंगे डायमेंशंस क्या होता है। सर मैं एक फॉर्मूले से पहले आपको निकालना सिखाऊंगा, फिर डायमेंशंस आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम निकालना सीखेंगे फिर डेफिनेशन सीखेंगे। क्या समझे सर? ओके। देखिए ध्यान देंगे बच्चा, मान लीजिए आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको बता दिया था। देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए जब आपने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकालना सीखा था तो आपसे कम से कम मैं उम्मीद करता हूं एक फॉर्मूला तो आपने सीख लिया होगा। कौन सा? कि सर बता दीजिए। जैसे मैं कहता हूं, क्या जो चाल है, चाल को बच्चा यहाँ पर वेग 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 मान, वेग के लिए अच्छा रहेगा। वेग बराबर क्या? विस्थापन अपॉन समय। यानी कि जो वेग है बच्चा आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बच्चा हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है? बताया था कि नहीं? आपको नहीं बोलना है बच्चा, अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता दूं, दोबारा बता दूं। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है और हमने ये भी बताया था, अरे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति माने एक मैन यहां से चलता है, ऐसे घूमता है, ऐसे लहराता है, यहां पर आकर रुक जाता है। तो ए से स्टार्ट किया, बी पर एंड हो गया। तो ए और बी की जो ये बच्चा ये लेंथ है एक स्ट्रेट लाइन की। ठीक है बच्चा, जो ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग, ए और बी का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसको इसकी जो इसकी क्या है, इसकी जो लेंथ, ये जो लेंथ है इसी को आप क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ की लेंथ। एक्चुअल पाथ सर, अरे जिस पर वो सही मायने में चला है, कौन से पाथ पर चला है? ये इस पाथ की लंबाई, इस पाथ की लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, तो कुल मिलाकर हमारा कहना का मतलब यहां पर यह था कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है। ठीक है बच्चा, तो हम यहीं से अगर मैं कहता हूं आपको वेलोसिटी का आपको क्या निकालना है बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चा। कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला? माने विमीय सूत्र। क्या निकालते हैं बच्चा? विमीय सूत्र। बहुत आसान है सर, कुछ नहीं। जिसका भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जानना हो उसका आप फॉर्मूला लिखिए। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बच्चा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का ही फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिख दिया सर, क्या करूं इसका? कोई बात नहीं बच्चा, इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखिए हम पहले ही बता रहे आपको। ठीक है, ये आपको दो तीन बातें याद रखनी है बच्चा। जो आपका लेंथ होता है, क्या होता है? लेंथ। लेंथ आप समझते हो बच्चा? अरे हिंदी के छात्रों, लेंथ माने लंबाई। जो लेंथ का जो विमीय सूत्र होगा बच्चा वो एल होगा। क्या होगा? एल। और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। मास का जो विमीय सूत्र होगा बच्चा वो एम होगा, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। विमीय सूत्र बोला है हमने, विमा नहीं, विमीय सूत्र। और टाइम का जो होगा बच्चा वो उसका विमीय सूत्र होगा, माने ये हम विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला कह दीजिए, ये आपका टी होगा बच्चा। अगर ये आपकी तीन याद है, टेम्परेचर का बच्चा, टेम्परेचर को हम थीटा लिख देंगे और बाकी का हमें कोई याद नहीं रखना है, बस यही रखने हैं थीटा। ये चार याद कर लेंगे बच्चा। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी और टेम्परेचर का थीटा। ठीक है बच्चा, बाकी ज्यादातर ये यूज होते हैं बच्चा, इसका कभी कभी रोल आएगा। ठीक है बच्चा,
तो ध्यान देंगे, अब उनको याद करिए और यहां पर रख दीजिए। क्या आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? यस। और क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं? कैसा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस। तो अब आप लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र ऑफ किसका बच्चा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का निकालना है तो बड़ा आसान है बच्चा। देखिए, क्या डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है? यस। और क्या लेंथ का हमने एल बताया बच्चा? यस। लिख दीजिए बच्चा यहां पर एल। अरे यही तो लिखना है यहां पर। अपॉन टाइम, क्या टाइम का बच्चा टी है? ठीक है बच्चा। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो ब्रैकेट में कुछ नहीं अपॉन में कुछ नहीं छोड़ते बच्चा, हर में कुछ नहीं छोड़ते, सब ऊपर ले जाते हैं। और ऊपर ले जाते हैं कैसे? देखिए बच्चा, क्या टी की पावर 1 है यहाँ पर? यस। जब ऊपर जाती है तो -1 हो जाएगी, अगर नीचे -1 होती तो ऊपर जाकर +1 हो जाती है, माने साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो पावर चेंज हो जाएगी, एल टी की पावर -1। हो गया बच्चा? समझ बात है? अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ब्रैकेट में बंद करना ना भूले, आंसर आपका आ चुका है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चा, खत्म। अरे सर, ये तो लल्लू सवाल था। यस, लल्लू सवाल है, तो हम बता रहे हैं आपको क्या करना है, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, और आप जो है ये रखते जाइए, फॉर्मूला लिखिए और आप समझिए ये लेंथ है या मास है या टाइम है, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चा। जैसे मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ठीक है। और एक और बता दीजिए सर। अच्छा, कुछ एक छोटे से पॉइंट हो रहा है बच्चा। देखिए, हम मेजरली 3 का यूज करते हैं, ठीक है, एम एल टी, ठीक है, एम एल टी, ऐसे एम एल टी। तो आपका एल है हमारे पास, टी है हमारे पास, एम नहीं है, तो जो नहीं होता उसकी पावर 0 कर दीजिए आप, ऐसे m की पावर 0, l तो है ही, और t की पावर -1 है आपके पास, ऐसे लिख दीजिए बच्चा। इन तीनों में जो नहीं होगा उसकी पावर 0 करके लिख दीजिए, दैट्स ऑल। क्योंकि m की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो फिर यही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपको त्वरण का लिखिए बच्चा। क्या त्वरण आप एक्सीलरेशन बोलते हैं? यस सर, एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं? यस। क्या होता है बच्चा? वेग अपॉन समय, माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बच्चा आपको याद है? नहीं याद है, हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आप याद करते जाइए, कोई तकलीफ नहीं है, आपके याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको बस ये निकालना सीखना है। सर अगर मेरे को किसी ने फॉर्मूला बता दिया, जैसे ही बता दिया मैंने, तो मैं लिख सकता हूं, यस, बस इतना सीखना है आपको, दिमाग पर जोर नहीं करना है बच्चा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब आपको लिख दीजिए, लिख दीजिए। क्या, कैसे लिखेंगे सर? अरे ये सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये बच्चा यहां पर वेलोसिटी आएगा, क्योंकि ये बच्चा, क्यों? क्योंकि ये वेग लिखा है। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चा विस्थापन होता है कि नहीं? यस। सर क्या आप वेग का निकाल चुके हैं? यस। कितना? एल टी की पावर -1। अरे एम की पावर, इसे कोई दिक्कत नहीं है, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 क्या चुका है बच्चा? आप इसको यहां पर रख दीजिए, एल टी की पावर -1। क्या और अगर सर मेरी याद ना होता तो आप इसका बच्चा फिर फॉर्मूला लिखिए। क्या वेग का आप लिखेंगे विस्थापन अपॉन समय, क्या विस्थापन का एल लिखेंगे, समय का टी लिखेंगे, टी ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा, अपॉन समय, समय फिर टाइम है, टाइम का फिर टी है। डायमेंशनल फॉर्मूला समय का, टाइम का टी होता है, मास का एम होता है, लेंथ का एल होता है। याद करिए बच्चा। अब बताइए, क्या बच्चा टी की पावर 1 है, क्या ऊपर जाएगी फिर टी की पावर -1, एक पहले ही बैठी है, क्या -2 हो जाएगी बच्चा? यस। तो एल टी की पावर -2। अब बच्चा मेरे कहने पर आप त्वरण का याद कर लीजिए, एल टी की पावर -2, आपको इसको नहीं बोलना है। त्वरण एक्सीलरेशन एल टी की पावर -2, त्वरण एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -2, आप याद नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ही टाइम बचाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सर सिखाइए मेरे को। यस, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है।
मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। ये हमारा आपका से वादा है। और ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे मेरे बच्चा। बल क्या आप जानते हैं? बल क्या बल फोर्स होता है? यस। अगर मैं कहता हूं बल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, माने वी में सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे लिखे सर? सर आपने बताया था जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो उसका फॉर्मूला लिखिए, फिजिकल फॉर्मूला। क्या फिजिकल फॉर्मूला आप जानते हैं? जो फोर्स है माने जो बल है, क्या फोर्स बराबर होता है? अरे अब तो समझाएंगे। अरे हिंदी वालों आप कोई दिक्कत नहीं, फोर्स बल, ठीक है बच्चा। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बच्चा शॉर्ट में लिखा है एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या करें सर इसका? क्या सर, अरे अब तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, डी एफ ओ फोर्स। ये बच्चा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। कैसे बच्चा? क्या मास का आप जानते हैं? यस। क्या मास का एम है? यस, लिख दीजिए बच्चा एम। अरे भी याद करने हैं। क्या एक्सीलरेशन? सर मैंने बोला था आप याद कीजिए, एल टी की पावर -2 त्वरण। एक्सीलरेशन माने त्वरण। ये बच्चा त्वरण है। क्या त्वरण का भी बताया है? एल टी की पावर -2। अरे मल्टीप्लाई में था तो आपने भी मल्टीप्लाई में लिखा है, और ब्रैकेट में बंद करना ना बोले। दैट्स ऑल। इसमें एम भी है, एल भी है, टी भी है। अगर एम ना होता तो एम की पावर 0 कर देते, एल ना होता तो एल की पावर 0 कर देते। क्या बातें क्लियर है? यस सर। और बताइए, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी बताते हैं बच्चा। क्या आप जानते कार्य, क्या कार्य वर्क होता है? क्या वर्क क्या होता है बच्चा? बल माने बल, बल माने फोर्स इनटू विस्थापन, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चा बातें क्लियर है? अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, तो बताइए सर मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, फिजिकल फॉर्मूला लिख चुका हूं, अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा बच्चा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वी में सूत्र ऑफ वर्क कैसे निकाले सर? अरे चुटकी में निकाल देंगे। क्या बल का आप निकाल चुके हैं? एम एल टी की पावर -2 रख दीजिए बच्चा, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ठीक है बच्चा। और सपोज करिए सर मेरे याद ना होता, तो बल बराबर आपके याद होता मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का आपने याद किया एल टी की पावर -2, मास का एम रख दीजिए, ठीक है बच्चा ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, हमने कई बार बताया है। क्या एल आ जाएगा बच्चा? एम एल मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर टी की पावर -2। यस, ये आपके आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो सर यदि मेरे फॉर्मूले याद हो, फिजिकल फॉर्मूले, फिजिकल फॉर्मूला माने बच्चा जैसे वर्क का लिखा है हमने, बल गुणा विस्थापन ऐसे, तो सर मैं तो किसी का भी लिख सकता हूँ। यस, किसी का भी लिख सकते हैं बच्चा। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप सब लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपको शक्ति, शक्ति माने पावर, आपको पावर का लिखना है बच्चा, पावर शक्ति, कार्य करने की क्षमता, ठीक है बच्चा। तो कार्य, कार्य अपॉन समय माने वर्क अपॉन टाइम, ठीक है बच्चा। बताइए क्या कार्य, क्या वर्क आपने निकाल दिया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 रख दीजिए बच्चा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर कैसे निकाले बच्चा? तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और अपॉन टी। देखिए बच्चा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये वर्क का है बच्चा, उठाकर यहां पर रख दिया। और टाइम, समय आप जानते हैं टाइम का टी होता है, आपने रखा। अब बताइए क्या आ जाएगा? अरे 1 है, हमने बताया है, अपॉन में आंसर नहीं देना है बच्चा, ऊपर ले जाइए। यस, कर दीजिए इसको ऊपर। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3
ये सर ये कैसे हो गया? अरे सर 1 था, ऊपर जाकर -1 होगा, -2 पहले ही है तो -2 -1 -3। क्या आप जानते हैं पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में? अरे ऐसे हो जाएगा कि नहीं, t⁻2 इंटू t⁻1। क्या बच्चा बेस सेम है? बेस सेम है तो एक बात देखिए, क्या -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। अरे माइनस माइनस, अगर दो माइनस के वो बच्चा जुड़ते हैं, ऐड होते हैं और ऐड होकर माइनस के लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर है? तो इस प्रकार आप जो है किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए और सिखाते हैं। सर मेरे को और सिखाइए। सिखाएंगे बच्चा, अभी तो पार्टी बच्चा शुरू हुई है, अभी हम आपको बहुत कुछ सिखाना है। हमें आपको पूरी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाना है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पर भी कमजोर ना रहे। ठीक है, और देख लीजिए सर, जैसे बताइए सर, बताइए किसका निकाले? जैसे हम कहे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सर ये क्या होता है? अरे कोई टेंशन नहीं है, अभी हम बता रहे हैं ना, ये सब आएगा बच्चा, आगे पूरी फिजिक्स पढ़ी है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी जो हम बता रहे हैं उसको करिए, हम आपको कुछ फॉर्मूला देंगे लिखकर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये क्या होता है सर? ये जी होता है बच्चा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है? जो होता है होने दो। क्या आप गुरुत्वाकर्षण फोर्स जानते हैं बच्चा? F बराबर G m1m2/r²। क्या आपने सुना है कभी गुरुत्वाकर्षण बल? सुना है कि नहीं? ये गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है जो G होता है, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और हमने बताया है जिसका भी आपको क्या लिखना हो, जिसका भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है, आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं फिजिकल फॉर्मूला। तो फिजिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा बच्चा? आर स्क्वायर इधर ले आइए, m1 m2 अपॉन में आ जाएंगे, तो G इक्वल्स हो जाएगा F मल्टीप्लाई r²/m1 इंटू m2। निकाल लिया सर फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो df ऑफ G। df समझ गए बच्चा? क्या है df बताइए? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आप f का निकाल चुके हैं? f माने यहाँ पर बच्चा फोर्स है, बल है। क्या आप बल का निकाल चुके हैं? बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का आपने निकाला था माने मास का m, और त्वरण L⁻²। r, क्या r एक प्रकार की बच्चा लेंथ है, क्योंकि r रेडियस है, और रेडियस आप जानते हैं लेंथ होती है। तो लेंथ माने r का लेंथ होने के कारण L हो जाएगा, क्योंकि बच्चा स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे ऐसे। क्या बच्चा बातें क्लियर है? यस। क्या m पहला द्रव्यमान, m1 पहला द्रव्यमान माने द्रव्यमान है माने मास है, तो मास m। क्या मास का बच्चा m बताया है? इसी प्रकार n। ठीक है बच्चा, ये भी मास ही है। तो बताइए बच्चा, एक m से एक m गया, क्या m ऊपर जाकर -1 हो जाएगा? क्या l और l², क्या l³? अरे दोनों का बेस है में l, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में था बच्चा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और t की पावर कितनी बच्चा? -2, जो कि तो रहेगी क्योंकि t और नहीं यहाँ पर, और इसको ब्रैकेट में बंद करना ना बोले। तो इस प्रकार df ऑफ g इस प्रकार आ गया है। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार आप डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बच्चा, अब इनके फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले होते हैं सर, कैसे कैसे, वे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चा। वे आप सभी सारे फॉर्मूले हम आपको देंगे। आपको अभी वे सारे याद नहीं करने बच्चा, वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ज्यादा टेंशन लेकर मत पढ़िए, टेंशन फ्री माइंड से पढ़िए बच्चा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमने आपको निकालना सिखा दिया। अब मान लीजिए हम किसी का भी आपको फॉर्मूला बता दें, क्या आपको अब ये विश्वास हो गया है अगर मेरे फिजिकल फॉर्मूला याद है उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो क्या मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला माने क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला माने विमीय सूत्र लिख सकता हूं? यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे आप।
अब सर हमारा टॉपिक तो डायमेंशंस था। यस, बता रहे हैं बच्चा, क्या आपने वेग वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था बच्चा, क्या वो L⁻⁻⁻⁻⁻ और m⁻�0, ये तो था बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही आया था बच्चा? यही तो आया था। हाँ, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन। अब बताइए, क्या बच्चा आप इसको देखकर, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, फिर डायमेंशंस क्या है सर? डायमेंशंस माने विमा। क्या विमा क्या है? अरे बच्चा बहुत आसान है, नो टेंशन, टेंशन फ्री पढ़ने का। देखिए ध्यान देंगे, क्या बताइए, मास की पावर यहां पर 0 है, क्या L की पावर बच्चा 1 है, क्या T की पावर -2 है। इन पावर को ही हम डायमेंशंस कहते हैं, माने विमा कहते हैं। दैट्स ऑल। क्या कहते हैं बच्चा? डायमेंशन माने पावर, डायमेंशंस माने पावर। देख लीजिए, हम बता रहे हैं डायमेंशंस आर पावर टू विच द, देखिए बुक में लिखा है बच्चा, डायमेंशंस आर पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द derived यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। अरे ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हम बता दें आसान तरीके से। ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान देंगे। अरे इन पावर को ही, जो ये पावर दिख रही है डायमेंशनल फॉर्मूले में, जो पावर आई है, इन पावर को ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस माने विमा कहते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चा, क्या बात है? तेज हो गया, ज्यादा धीरे बताते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालिए। डायमेंशनल फॉर्मूला में जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, अरे मास, लेंथ, टाइम, है कि नहीं? तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो बच्चा इनकी पावर होती है, इन्हीं पावर को क्या कहते हैं हम? डायमेंशंस माने विमा कहते हैं। अब अगर मेरे से पूछे, वेग है माने वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसकी विमा बताइए, उसका डायमेंशंस बताइए, तो आप क्या करेंगे? 0। वेलोसिटी है, जो वेग है, उसमें लेंथ का डायमेंशंस माने विमा बताइए, तो आप कहेंगे 1 है। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार मैं कहता हूं, वेग में जो वेग है माने वेलोसिटी है, उसमें टाइम का डायमेंशंस बताइए, तो आप कहेंगे -1 है। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। क्या बातें क्लियर हो गई बच्चा? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चा, तो अब हम आपको क्या करेंगे? हम आपको फॉर्मूले देंगे और उन फॉर्मूले का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और आप जो है उसमें होने वाला जो मास, लेंथ, टाइम, सब की डायमेंशंस लिखेंगे। बताइए, यहाँ पर मास की डायमेंशंस 0 है, लेंथ की डायमेंशंस 1 है, टाइम की डायमेंशंस -1 है, डायमेंशंस माने विमा। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर हो गई? तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।